इतनी लगन से क्या लिख रहा है बेटा राजू? कहीं तुमने पढ़ाई तो नहीं शुरू कर दी? नहीं पापा, सब जानते हैं कि राजू का पढ़ना और शीला का पटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं तो लेटर लिख रहा हूँ, लेटर यानी पत्र, संदेश, चिट्ठी, समझे? नालायक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि लव लेटर लिखना शुरू कर दिया। ओ मेरे इश्क की चाशनी से बने हुए बताशे, बाल और दांत झड़ गए लेकिन अभी तक इश्क का रंग नहीं उतरा। मैं लव लेटर नहीं, गर्मी को लेटर लिख रहा हूँ। गर्मी को। क्या? गर्मी को लेटर लिख रहा है? लेकिन क्या लिख रहा है? यही लिख रहा हूँ कि डियर गर्मी, अगर हिम्मत है तो दिसंबर जनवरी में आकर दिखा। साला हर साल मई जून में आकर हमारी गांड फाड़ देता है। अच्छा, तुम्हारे लेटर लिखने से वह मान जाएगा? खैर, वैसे गर्मी तो सच में बढ़ रही है। आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप में कोई गर्मी बची भी है। अबे नालायक, मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। मौसम की। आगे मैया, गर्मी गर्मी के चक्कर में कान गर्म हो गया। अब वैसे पापा, गर्मी की तो बात ही मत करो। सुबह में ही साली इतनी गर्मी लगने लगती है और लगता है जैसे रात के बाद सीधे दोपहर होने लगी है। बात तो सही है, गर्मी तो तेरी मौसी की जवानी की तरह बढ़ रही है। इस उम्र में इतने ध्यान से मत देखो, दोनों आंखें फ्यूज हो जाएंगी और दोनों अंडे पिघल जाएंगे। हैं? क्या बक रहा है बे? खैर छोड़ो। अब वैसे आप तो कहते रहते हो कि आपकी पहुंच ऊपर तक है। हाँ हाँ, मेरी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। अगर आपकी पहुंच ऊपर तक है तो ऊपर बादलों से कहकर थोड़ा बारिश करवा दो, गर्मी से राहत तो मिले। अब मेरी पहुंच इतनी ऊपर भी नहीं है। तब तो लगता है आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा, पहचान बनाने के लिए, ताकि जैसे ही इधर गर्मी पड़ेगी आप बारिश करवा देना। अबे, बारिश करवाने के लिए अपने बाप की जान लेगा क्या? अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ रही है? ठहरो ठहरो, कहाँ अंदर घुसी जा रही हो? क्या कहा? मैं चुड़ैल लग रही हूँ? अब चुड़ैल को चुड़ैल नहीं तो क्या परी कहूँ? पापा, होश में आओ। ये तो मम्मी जैसी लग रही है। आवाज भी मम्मी जैसी ही है। लगता है ये चुड़ैल वाला गेटअप आजकल नया नया ट्रेंड में है। लोग भी ना ट्रेंड के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। गजब बात है, चुड़ैल तो सच में चुड़ैल जैसी लग रही है। अब वैसे इस गेटअप की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम पहले ही मॉडर्न चुड़ैल लग रही थी। क्या कहा? मैं और चुड़ैल? और ये कोई गेटअप नहीं है। हैं? अब गेटअप नहीं है तो फिर ये सब कैसे हुआ? बताती हूँ, लेकिन पहले कोई मेरे ऊपर पानी तो डालो। गई थी छत पर सूरज को पानी देने, गर्मी से खुद ही जल गई। गर्मी से जल गई या हमारी पड़ोसन को देखकर जल गई? आज तो वो गुलाबी साड़ी में कैटरीना कैफ जैसी बवाल लग रही थी। जले पे नमक छिड़क रहे हो? पहले पानी तो डालो, फिर सब बताती हूँ। वो बवाल लग रही थी, आज दिखाती हूँ बवाल कैसे मचाया जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी है, पूरा चेहरा झुलस गया। एक बात बताओ, तुम जो इतनी महंगी महंगी फेस क्रीम, सनस्क्रीन, पाउडर की लीपा पोती करती हो, वो सब काम नहीं आया? देखते नहीं हो कितनी गर्मी है, इसमें वो सब काम नहीं आता। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरे पैसे पानी में मत बहाओ। देखा, कुछ काम नहीं आया, और काम आया भी तो पानी ही। इसीलिए श्रृंगार के सामान में पैसे उड़ाने से अच्छा है साथ में पानी रखा करो। जैसे ही गर्मी लगे सिर पर डाल लो। तुम तो हाथ धोकर मेरे श्रृंगार के सामान के पीछे लगे रहते हो। हाँ, और मौसी के सामान के पीछे भी। क्या? क्या बक रहा है बे? वैसे इसमें इतनी बरसने की क्या जरूरत है? मैं नहीं बरस रही, लेकिन आज मेरी बेलन बरसेगी। अब ये तो अपनी सारी गर्मी मेरे ऊपर ही झाड़ देगी। इसके डर से तो मेरा गला सूखा जा रहा है। अब बेटा राजू, कुछ कर। पापा, अगर गर्मी से आपका गला सूखा जा रहा है तो जाकर लस्सी पी लो या दही खा लो, या कहो तो नींबू पानी से शिकंजी बना दूं।
अरे बेटा, दही, लस्सी, नींबू पानी, शिकंजी, ये सब अंधश्रद्धा है। भीषण गर्मी में भी सच्ची ठंडक तो तभी मिलती है जब बीवी शांत हो। क्या हुआ जीजू, ऐसे होश क्यों उड़े हुए हैं? अब क्या बताऊं चंपा रानी, तेरी बहन भले मुझे सताती है, लेकिन तुझे देखते ही मेरे दिल को ठंडक मिल जाती है। हाँ, और अंदर ज्वालामुखी फूटने लगता है। अब मुंह बंद करना लायक। अब वैसे इतनी गर्मी में कहाँ से आ रही हो चंपा रानी? बाजार गई थी मेकअप का सामान लेने। अरे तुम तो ऐसे ही कमाल की लग रही हो, बिल्कुल उसकी तरह। अब क्या कहते हैं, मियाँ खलीफा। हाँ हाँ, बिल्कुल मियाँ खलीफा की तरह लग रही हो। क्या? अबे, इससे और कोई अच्छा नाम नहीं बोल सकता था। खैर, अब मेकअप करके और बवाल मचाने का इरादा है क्या? जीजू, आप भी ना, मैं गर्मी से परेशान आई हूँ और आपको शरारत सूझ रही है। गर्मी से तुम परेशान, और तुम्हारे आते ही मेरे अंदर जो गर्मी उबलने लगती है उससे मैं परेशान। तो जाकर बाथरूम में निकाल लो। क्या? अब कुछ नहीं, अब रुको, मैं अभी एसी चालू कर देता हूँ। कुछ पीने का भी इंतजाम कर दो ना जीजू। हाँ, क्यों नहीं। ए राजू, जाकर फ्रिज से मौसी के लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? तब तक कोल्ड ड्रिंक से काम चलाओ, मैं अभी आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। अच्छा, बहुत खूब। मैं धूप से जल गई, फिर भी एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, और साली साहिबा के लिए एसी चलाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी मंगाया जा रहा है। वाह! अब ये तो अभी कच्ची कली है, कोमल है, नाजुक है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि ये अभी जवान है और मैं बुढ़ी हो गई हूँ? ये किस मुंह से कहूँ, ये तो कड़वी सच्चाई है। नहीं, आज ये भी कह ही लो। ये आग उगलने के लिए जुबान जल रही होगी ना। वैसे याद रखना, तुमसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम भी बुढ़े हो गए हो। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, वो तो साठा में भी पाठा होता है। वैसे तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हूँ गुस्से। सारी खामी मुझे में तो है, आज दिखाई देती हूँ। कभी चुड़ैल, कभी गुस्से। ये लो। अरे मोरी भैया, गर्मी के कहर से तो फिर भी लोग बच सकते हैं, लेकिन बीवी के कहर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई।